हेलो एनिमे गैंग। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं जुजुत्सु काइसेन के चैप्टर 174 को। तो चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं सेंडाई कॉलोनी में एक बहुत ही बड़ा शिकिगामी गायब होने लगता है। उरो सोचती है ध्रुव के शिकिगामी गायब हो रहे हैं। रियू कहता है कोगाने, हाँ मुझे उस प्लेयर का नाम बताओ जिसने अभी अभी पॉइंट्स मिले हैं। यस सर। वो उसे ओकोत्सु यूटा का नाम दिखाता है। ओकोत्सु, हाँ। उरो सोचती है तो अब यह पॉइंट कमा रहा है। वैसे मुझे बुरा नहीं लगता कि अब मुझे उन शिकिगामी को नहीं देखना पड़ेगा। अब प्रॉब्लम है कि रियू सोचता है जब मैं उसके पास गया था तो ध्रुव ने रिएक्ट नहीं किया था क्योंकि वो कोत्सु से लड़ रहा था। यह चीज़ों को थोड़ा इंटरेस्टिंग बना देगा। उरो सोचती है कुरो उरोशी अब अपनी चाल चलेगा। यह कितना बुरा है। यूटा अपनी कटाना को वापस उसकी मैन में डाल देता है। उसे एक ब्रिज के नीचे से आवाज़ आती है, ओकोत्सु सान। वहाँ पर नॉर्मल सिविलियंस थे। यूटा कहता है अब आप बाहर आ सकते हो, चलो नॉर्थ की तरफ चलते हैं जब तक हम इस बैरियर के एज तक ना पहुँच जाएँ। तभी वो देखता है कि एक बच्ची अपनी माँ से कह रही थी मुझे अपनी गोद में उठा लो। उन्हें देखकर यूटा कहता है चलो थोड़ी देर आराम करते हैं। यह स्टेडियम एक बहुत ही बड़े ताकतवर सॉर्सरर की टेरिटरी था जिसे मैंने अभी अभी हराया है, इसीलिए मुझे नहीं लगता कि अब थोड़े वक्त यहाँ पर कोई आएगा। तभी उन्हें कुछ आवाज़ आती है। यह आवाज़ कैसी है? ओ नहीं, उस तरफ देखो। यूटा कहता है स्टेडियम के अंदर जाओ जल्दी। यूटा देखता है कि उसकी तरफ एक आदमी भाग कर आ रहा था। एक आदमी, मैं ये कर सकता हूँ। पर उसके पीछे कॉकरोचेस का पूरा झुंड था। वो झुंड उस आदमी को पूरा निगल लेता है। यूटा कहता है डैम इट। अब बस उस आदमी का कंकाल बचा था। उसके बाद वो यूटा पर हमला करते हैं। यूटा सोचता है उन सबको कस्ड एनर्जी से स्ट्रांग बनाया गया है। अगर यह एक कॉकरोच होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, पर इतना बड़ा झुंड वो एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम बन गई। फिर वो कॉकरोचेस सिविलियंस की तरफ भागते हैं। कुछ सिविलियंस कहते हैं जल्दी करो जल्दी करो। यूटा कहता है रीका उसे नीचे कर दो। रीका कहती है ठीक है। वो उस ब्रिज को तोड़ देते हैं जिससे वहाँ जाने का रास्ता बंद हो जाता है। फिर वो कॉकरोचेस वापस यूटा की तरफ आ जाते हैं और यूटा अपनी पूरी ताकत के साथ अपनी स्वॉर्ड को सिंक करता है और उन सबको मार देता है। यूटा की कस्ट एनर्जी को फील करके रियू और उरो हैरान हो जाते हैं। रियू सोचता है उसकी आउटपुट बुरी नहीं है, पर जो अमेजिंग है वो है उसकी कस्ट एनर्जी का अमाउंट। उरो सोचती है उसकी कस्ट एनर्जी का कोई भी अंत नहीं है और वो शिकिगामी भी काफ़ी पावरफुल है। उसने तुक्के से ध्रुव का मर्डर नहीं किया है और कुरो उरोशी उतना ही डिस्गस्टिंग है जितना मैंने सोचा था। यूटा कोगाने से पूछता है क्या वो भी एक प्लेयर है? हाँ वो कुरो उरोशी है। जब कुरो उरोशी को लगा कि ध्रुव को नहीं हरा सकता तो वो हाइबरनेशन के स्टेट में चला गया। कुरो उरोशी की भूख का कोई अंत नहीं है। वो जितना खाएगा उसके कॉकरोचेस उतना ही रिप्रोड्यूस करेंगे, फिर वो भी उतना ही खाएंगे। इस वक्त कुरो उरोशी को बहुत ही भूख लगी है और जब उसने देखा कि ओकोत्सु उसके रास्ते में है तो उसने अपने आप ही ठान लिया कि वो उसे खाएगा। यूटा सोचता है क्योंकि एक कॉलोनी में बहुत ही फाइनाइट सोर्स होता है तो किसी ना किसी को तो वो रूल ऐड करना पड़ेगा जिससे हम एक कॉलोनी से दूसरी कॉलोनी में जा सके। और यहाँ पर कस्ड स्पिरिट्स भी हैं जो कि प्लेयर हैं। हम कुछ प्लेयर्स जैसे ध्रुव और कुरो उरोशी जिनकी अटैक रेंज बहुत ही ज़्यादा है उन्हें बाहर नहीं जाने दे सकते। ऐसे ही प्लेयर बाकी कॉलोनी में भी होंगे। एक कॉलोनी से दूसरी कॉलोनी में जाना ज़रूरी है, पर पहले मुझे इन प्लेयर्स को मारना पड़ेगा। शिगुरो कुन ने कहा था कि उसे 2 रूल ऐड करने हैं, कॉलोनीज़ को कनेक्ट करना और फिर उनमें से एंटर और एग्ज़िट करना। इससे जो सिचुएशन बनेगी उसे हैंडल करने के लिए हमें 4 रूल और ऐड करने पड़ेंगे। शिबुया के बाद हर कोई थका हुआ है, उनका मन और शरीर इसे सहन नहीं कर सकता। सेंसे मैं वापस सेंसे को उनके बेस्ट फ्रेंड को नहीं मारने दूंगा। मैं केंजाकू को मारूंगा और अकेले ही वो 400 पॉइंट भी कलेक्ट करूंगा। तभी कुरो उरोशी अपने हाथ में एक ब्लेड बना लेता है। इसका नाम था फेस्टर लाइफ ब्लेड। फेस्टर लाइफ ब्लेड एक मैजिकल स्वॉर्ड है जहाँ पर मौत और ज़िंदगी मिलते हैं। और ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करना ना भूलें फॉर रेगुलर अपडेट्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।